क्या और किसने तैयार किया इस चिराग मॉडल को? चिराग मॉडल का निर्माण करने वाला कौन है भैया? चिराग पासवान के नाम का इस्तेमाल करके कहीं पर निगाहें, कहीं पर निशाना नहीं ना चलता। चिराग पासवान अगर मॉडल है तो बिहार की जनता की जन भावनाओं का। तो मुख्यमंत्री जी को चिंता करनी है तो इन विनाश के मॉडलों से चिंता करें। चुनाव लड़ें अकेले, एक बार तो लड़का दिखाएं भाई। लगभग 20 साल होने को आए हैं आपकी सरकार को बिहार में। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज में हूं आपके स्टार शिवम। बिहार की राजनीति में इन दिनों चिराग मॉडल की चर्चा काफ़ी ज़्यादा तेज हो गई है और इस वक्त हमारे साथ चिराग पासवान खुद मौजूद हैं। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह आजकल चिराग मॉडल की चर्चा कर रहे हैं। अच्छी बातें करें भाई, पर बताएं तो कि चिराग मॉडल है क्या और किसने तैयार किया इस चिराग मॉडल को? ये बताना ज़रूरी है कि चिराग मॉडल का निर्माण करने वाला कौन है भैया? चिराग पासवान के नाम का इस्तेमाल करके कहीं पर निगाहें, कहीं पर निशाना नहीं ना चलेगा। अगर आपको भारतीय जनता पार्टी से अगर आपको अपना हिसाब किताब बराबर करना है तो जाइए सीधा प्रधानमंत्री जी से जाकर बतियाइए। चिराग पासवान मॉडल का एग्जाम्पल देकर भैया, चिराग पासवान किसी और का मॉडल नहीं। चिराग पासवान मॉडल है तो सिर्फ आदरणीय रामविलास पासवान जी का। चिराग पासवान अगर मॉडल है तो उनके बनाए हुए विकास के मॉडल बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का। चिराग पासवान अगर मॉडल है तो बिहार की जनता की जन भावनाओं का। और इसी के तहत मैंने 2020 का चुनाव लड़ा। पर भाई अकेले चिराग पासवान ने ही वो चुनाव नहीं लड़ा था। चिराग पासवान मॉडल एक और भी था, उपेंद्र कुशवाहा जी, जो कल 3 मूर्ति वहाँ पे बैठी हुई थी, उसमें जो एक बीच में जो बैठे हुए थे वो भी चिराग पासवान मॉडल पे ही काम कर रहे थे। वो बात अलग है कि वो अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं करा पाए, उनका कोई नुकसान वो किसी को नहीं कर पाए, अपना भला भी नहीं कर पाए, वो बात अलग है। पर वो भी तो चिराग पासवान मॉडल पे ही काम कर रहे थे ना। तो मुख्यमंत्री जी को चिंता करनी है तो इन विनाश के मॉडलों से चिंता करें, जिसमें एक इनकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। भैया बायो मैंने थोड़ी बहुत पढ़ी है, पर मैंने आज तक बायो में ये नहीं पढ़ा कि किसी के पेट में दांत होते हैं। पहली बार ये ज्ञान प्राप्ति, पहली बार ये आविष्कार, ये ज्ञान बिहार की जनता को ही नहीं दुनिया को अगर किसी ने ये ज्ञान दिया तो किसने दिया था कि मुख्यमंत्री जी के पेट में दांत हैं। ये ज्ञान उनकी पार्टी के मौजूदा राष्ट्रीय अध्यक्ष ने ही दिया था। उन्हीं के कहने के बाद लोगों को पता चला था कि मुख्यमंत्री जी के पेट में या किसी इंसान के पेट में दांत हो सकते हैं। तो अगर मुख्यमंत्री जी को किसी से डरने की ज़रूरत है तो अपने उन विनाश के मॉडलों से डरें जो आज उनके साथ रहकर ही उन्हीं के ही का ही नुकसान करने का काम कर रहे हैं। पर ललन सिंह ने कहा कि 2020 में चिराग मॉडल के तहत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और जेडीयू के खिलाफ साजिश रची गई थी और अब आरसीपी सिंह कहीं ना कहीं चिराग मॉडल बन रहे थे। किसने साजिश रची, इसी का तो मैं जवाब जानना चाहता हूँ। बताएं ना, कल आप लोगों ने भी ये सवाल पूछा, जवाब मिला? बोले जल्द खुलासा करें। जल्द खुला क्यों? किस बात का डर है भैया? कुर्सी उधर पक्की नहीं हुई, इस बात का डर है? भाजपा को डर ही दिखा दिखा कर यहाँ तक लाए हैं ना। मुख्यमंत्री भी तीसरे नंबर की पार्टी होने के बाद इसीलिए बने ना कि भाजपा को डर दिखाते थे कि हम राजद के साथ चले जाएंगे, राजद के साथ चले जाएंगे। आज भी खुलासा इसीलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि भाजपा को डर दिखाना चाह रहे हैं कि अभी भी देख लीजिए, संभल जाइए, समय है, अभी हम राजभवन नहीं गए हैं, अभी भी रुक जाइए, नहीं तो हम बोल देंगे। तो भैया आप खुल के बोलिए ना। अगर आपको किसी ने नुकसान पहुँचाया, भैया मैं तो बोलता हूँ खुल के कि आपको नुकसान मैंने पहुंचाया है, नुकसान पहुंचाने के मंशा से मैंने चुनाव लड़ा। भैया कौन विपक्षी है जो आपको नुकसान पहुंचाने की मंशा से चुनाव नहीं लड़ेगा? कभी आपने देखा है सत्ता पक्ष विपक्ष एक दूसरे की मदद करने के लिए चुनाव लड़े? चिराग पासवान ने नुकसान भाई मैं तो अकेले चुनाव लड़ रहा था आपको नुकसान पहुँचाने के लिए और मैंने पहुँचाया। पर मैंने अकेले ने नहीं पहुँचाया, इन लोगों ने भी पहुँचाया जो आज आपके संरक्षक बने हुए, आपकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और आपके संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हैं। इन लोगों ने क्या किया इतिहास में, उसको भी तो टटोलिए। आप अभी कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में कंस मामा की चर्चा कर रहे थे। भाई कंस मामा का मैंने जिक्र एक उदाहरण के तौर पर मैंने किया। जिस तरीके से कंस मामा ने माँ देवकी के एक के बाद एक तमाम पुत्रों का वध किया, क्यों? अपने प्राण को बचाने के डर से ही ना। इसी तरीके से मुख्यमंत्री जी ने अपनी कुर्सी को बचाने के डर से एक के बाद एक सियासी वध वो करते गए। कौन भूल सकता है जौहर साहब को? याद कीजिए शरद यादव जी के साथ उन्होंने कैसे किया था। रातों रात राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से अपनी बैठक बुला के खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए थे। प्रशांत किशोर जी 2 सांसदों वाली पार्टी को पुनः 2015 में सत्ता में लेकर आए, उनको कैसे पार्टी से अलग किया। उपेंद्र कुशवाहा जी आज भले भूल गए हों, बट ना सिर्फ इनको पार्टी से अलग किया, गठबंधन से इनको इनकी पार्टी को कैसे निकाला गया था। और आरसीपी जी, भैया कौन नहीं जानता आरसीपी जी ने क्या कुछ नहीं किया मुख्यमंत्री जी के लिए, कितने करीबी, कितने मधुर संबंध दोनों के थे। पर आज अपनी कुर्सी बचाने के लिए उनका भी सियासी वध कर रहे हैं। तो इसीलिए मैंने मामा कंस का मैंने उदाहरण दिया कि जिस तरीके से उन्होंने तमाम अपने भांजों का वध किया था, इन्होंने भी वही किया। आप कुछ देर पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कुछ चुनौती भी दे रहे थे। भाई मैं उम्र में बहुत छोटा हूँ, चुनौती नहीं, बट हाँ मैंने उनको ये कहा ज़रूर है कि भैया आए,
चुनाव लड़ें अकेले, एक बार तो लड़का दिखाएं भाई। लगभग 20 साल होने को आए हैं आपकी सरकार को बिहार में। 5-5 बार जो व्यक्ति मुख्यमंत्री पद की शपथ ले चुका हो, एक बार तो हिम्मत करें बिहार में अकेले चुनाव लड़ने की। भाई आप क्यों बाहें ढूंढते रहते हैं सहारे के लिए? कभी महागठबंधन का सहारा लेंगे, कभी एनडीए का सहारा लेंगे, कभी भाजपा का सहारा लेंगे, कभी राजद का सहारा लेंगे, सोनिया जी से भी बात कर रहे हैं सहारे के लिए। क्यों कर रहे हैं भैया? 5 बार आप मुख्यमंत्री पद की शपथ ले चुके हैं, 16-17 साल, 2 दशक लगभग होने को आ रहा है बिहार में आपकी सरकार को। एक बार अकेले लड़के दिखा दें, और लड़के दिखाएं, अपने आप दूध का दूध पानी का। भाई चिराग पासवान ने तो कर लिया ना, मैंने तो करके दिखाया। 2020 का चुनाव अकेले ना सिर्फ लड़का दिखाया, बल्कि एक बड़ी जनसंख्या ने, लगभग 25 लाख लोगों ने लोक जनशक्ति पार्टी का समर्थन किया। लगभग 6% का मत मुझे मिला। भाई एक बार मुख्यमंत्री भी अकेले लड़का दिखा दें, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जो विकास की बात करते हैं, इतनी विकास की रेखा खींची, इतने विकास के काम किए, सुशासन बाबू, तमाम बातें जो बोलते हैं, एक बार आजमा लें अपनी पार्टी को अकेले चुनाव लड़कर। एक आखिरी सवाल, बिहार की राजनीति में चर्चाएं तेज हो गई हैं कि जेडीयू और राजद मिलकर सरकार बना सकती है। अच्छी बात है, बनाएं भाई, आंकड़े तो हैं ही उनके पास, आंकड़ों की कमी तो नहीं है उनको। मिलकर सरकार बनाना चाहें तो सरकार वो ज़रूर बना सकते हैं। सरकार चलेगी क्या, ये प्रश्न उठता है। मैंने हमेशा कहा है कि किसी भी नेता के भविष्य को अगर आपको देखना हो, टटोलना हो, समझना हो, तो उसके इतिहास को देखिए, उसकी कार्यशैली को देखिए। यही मुख्यमंत्री भैया जंगल राज का विकल्प बनकर आए थे, उसी जंगल राज के साथ मिलकर 2015 में सरकार बना ली। यही मुख्यमंत्री लोकसभा, विधानसभा में लोकतंत्र के मंदिर में खड़े होकर कसम खाई थी कि मिट्टी में मिल जाऊंगा पर भाजपा के साथ नहीं जाऊंगा। उसी भाजपा के साथ मिलकर इन्होंने सरकार बना ली। तो अभी फिर अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए संभवतः ये ज़रूर महागठबंधन के साथ ये जाएंगे, पर वो विरोधाभास वाली सरकारें ज़्यादा समय तक चलती नहीं है। बिहार में अंतोगत्वा मध्यवर्ती चुनाव होगा ही होगा। तो चलिए, ये थे हमारे साथ चिराग पासवान, जिन्होंने सभी सवालों का जवाब दिया है। अब देखना होगा कि बिहार की राजनीति में क्या बड़ा खेला होता है। बहरहाल अब बने रहे हमारे साथ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।